फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेटिव, तो क्या मतलब अब जो किचन प्रोफेशनल हैं उनके लिए ऐसा भी है कि अब किचन के अलावा और कितनी नई अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में मार्केट में आप देखते हैं, जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। बस देखिए ऐसा है, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि फूड प्रिपरेशन अगेन दिल से आती है। हम हमेशा बोलते हैं ना, माँ के हाथ का खाना, जी। मतलब उसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो माँ बनाती है ना, एक अपनी ममता के साथ, अपनी इनर फीलिंग के साथ, अपने इनर प्यार के साथ, वो खाना कोई शेफ़ बराबरी नहीं कर सकते। आई एम ब्लंट इन सेइंग दैट। एक अंदर से तमन्ना होनी चाहिए कि सर मुझे कोई, मैंने ज्वाइन तो कर लिया है, पेरेंट्स ने अपनी हार्ड अर्न पैसे लगाए हैं, मैंने अपनी एनर्जी लगाई है, मेरी अपनी जवानी के दिन यहाँ पे निकाले हैं, देन डोंट थिंक ऑफ नेगेटिव कि नहीं यार ये छोड़ के तो मैं तो और कोई कर लूँगा, मैं बैंक में जॉब कर लूँगा, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग कर लूँगा, क्योंकि उसमें भी पैसा है। ये है कि अगर आपने एक बार दिमाग में थाम लिया कि मैंने ये करना है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ज्वाइन करना है एज ए शेफ़ और मैनेजर, वो आपके पैशन पे है। हम चाहते हैं कि फ्रेंच कुजीन, इटालियन कुजीन हो, ठीक है, लेकिन आई फील प्राइड कि हमारे जो इंडियन शेफ्स हैं आज मार्केट में ग्लोबल फ्रंट पे, दे ऑल्सो लीडिंग इन फ्रेंच कुजीन एंड इटालियन। सो थोड़ा सा गाइडिंग लाइन पता चलेगा कि हाँ जी मैंने ये करना है। अगर आप उसको फॉलो करो और एक डिटर्मिनेशन से करो, डोंट बी फ्रिकल माइंडेड कि यार आज उन्होंने ये कहा तो वहाँ चले गए, यहाँ कहा तो यहाँ चले गए। बी डिटरमाइंड ऑन व्हाट यू वांट टू डू एंड यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। जी। चाहे आप सर्विस में हो, चाहे फूड प्रोडक्शन में हो, it is your hands on exposure which makes your life a career. That the Indian food has been accepted in a very very big way, in a large way, and people are looking forward to the Indian cuisine. I joined as a trainee chef. My first job was Taj Mahal Hotel Bombay. मैंने वहाँ से शुरुआत अपनी जर्नी शुरू की और 2013 I again retired from Taj Sats Flight Kitchen as a senior executive chef. नमस्कार, मैं विकास, आप सभी का आईएचएम रोहतक की पॉडकास्ट सीरीज़ हॉस्पिटैलिटी की उड़ान में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही सीनियर सेलिब्रिटी शेफ़ अजय सूद। तो आज हम शेफ़ से बात करेंगे कि कैसे जो हमारे यंग एस्पिरेंट्स हैं वो होटल इंडस्ट्री में, स्पेशली किचन में, कैसे अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। नमस्कार शेफ़। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। शेफ, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हाँ जी। एक ट्रेनी से लेके और एक सेलिब्रिटी शेफ तक का आपका सफ़र कैसा रहा? बस जी, मैं ये कह सकता हूँ कि आई वॉज ए ट्रेनी, जैसे आज मैंने कॉलेज में बच्चे देखे, आई वॉज ए ट्रेनी ऑफ IHM बॉम्बे, और दिस वाज ईयर 1973 टू 76। तो 76 के आगे आई जॉइन एज ए ट्रेनी शेफ। माय फर्स्ट जॉब वाज ताजमहल होटल बॉम्बे। मैंने वहाँ से शुरुआत अपनी जर्नी शुरू की और 2013 आई अगेन रिटायर्ड फ्रॉम ताज सैट्स फ्लाइट किचन एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव शेफ। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मुझे इंडस्ट्री में लगभग पूरे एग्जैक्टली 50 ईयर्स हो गए हैं। शेफ़, एक बहुत लंबा समय आपको इंडस्ट्री में हो गया है। तो जो बच्चे सबसे पहले जो शेफ़्स बनना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे प्रथम कड़ी कौन सी होती है? वो कैसे शेफ़ बनने की राह में अपना पहला कदम बढ़ाएं? बस इसके लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, देखिए कोई भी चीज़ आप लाइफ में करते हो ना, मैं एक चीज़ जानता हूँ, जैसे हम थे तभी डिमांड्स कम थी, सप्लाईज कम थी, तो एक छोटा भेड़ बकरी चाल थी कि जी चार ने बोला केटरिंग तो हम केटरिंग चले गए, किसी ने कहा डिफेंस तो डिफेंस में चले गए। मैं ये कहूँगा कि आज की तारीख में अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी है कि सबसे पहले तो बच्चा जब कॉलेज स्कूल से निकलता है, 12th में है, ही शुड हैव सम डिटर्मिनेशन, एक पैशन होनी चाहिए। ये नहीं कि उसने आज देखा कि जी शेफ़ अजय सूद ने भाषण दिया है तो चलो जी शेफ़ बन जाए, ऐसा नहीं। यस, यू नीड अ मेंटर, आपको एक गाइडिंग फोर्स चाहिए इंडस्ट्री में या कहीं अपने करियर में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक पैशन। हर बच्चे में, लड़का हो लड़की हो, उसमें एक अंदर से उमंग होनी चाहिए, एक ज़ील होनी चाहिए कि जी मैंने ये करना है। अगर वो एक उस चीज़ को थाम ले कि जी मुझे शेफ़ बनना है, मान लो चलो आज मीडिया एक्सपोजर इतनी मिल रही है, यू सी सो मेनी सेलिब्रिटी शेफ्स कमिंग अप इन अ बिग वे, अच्छी उनकी ग्रोथ है, करियर ग्रोथ है, तो देख के डेफिनेटली आदमी इंस्पायर होता है कि अगर वो कर सकता है तो मुझे भी ये करना है। लेकिन उसके लिए एक पैशन होना बड़ा ज़रूरी है। अगर पैशन है बच्चे में, लड़के या लड़की में, अगेन आई एम सेइंग, तो डेफिनेटली उसको हासिल करना मुश्किल नहीं है।
जी। शेफ़, एक चीज़ रहती है कि जो भी जैसे अभी विद्यार्थी भी जैसे हमारे पास दाखिला लेते हैं और सीखते हैं, एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है उनके बीच में कि मुझे अपनी स्पेशलाइज़ेशन, जैसे आपने बताया कि भई डिटर्मिनेशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही छात्र आता है तो वो एक चीज़ में बड़ा कन्फ्यूज़ रहता है कि मेरी स्पेशलाइज़ेशन क्या हो? तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव है कि बस वो उसके लिए फिर मैं रिपीट करूँगा कि पैशन पैशन कहाँ से आता है? आपके विचार से। अगर आप जिस सर्कल में घूमते हो, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, शेफ्स हैं, आप जब उनके साथ मिलना-जुलना होता है तो आपकी एक माइंडसेट डेवलप होती है कि हाँ जी, मुझे मेरे में ये एक सॉर्ट ऑफ क्वालिटी है, मुझे ये करना है। इट इज़ लिंक्ड टू द पैशन। अगर आप एक बार उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर लें, हालाँकि लेट मी टेल यू इट इज़ नॉट वेरी ईज़ी। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ आप आइडेंटिफ़ाई कर लो, बोलने में और करने में बहुत अंतर लगता है मुझे, क्योंकि आई एम लिंकिंग टू आवर ट्रेनिंग डेज़। तभी तो मैंने जैसे कहा कि डिमांड्स भी कम थी, सप्लाइज़ भी कम थी, मेंटरशिप भी बहुत कम थी, हम जो हमको कोई अच्छी तरह एडवाइस करे। आज आई फील प्राइड इन सेइंग कि जो बच्चे कॉलेज में आ रहे हैं या कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं, उनको बहुत सारी ड्राइविंग फोर्सेस मिलती है। मेरे जैसे और कई शेफ्स हैं, मैनेजर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं ऑपरेशंस में, कि जो उनको गाइड कर सकते हैं कि जी आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टू हैव ए मेंटरशिप ऑल्सो। लेकिन एट द सेम टाइम आप मेंटरशिप को सुनो, आप अपने आसपास देखो कि क्या हो रहा है, ठीक है? एंड योर इनर फीलिंग, एक आपके अंदर से जो उमंग है, ज़ील है, उन तीनों को आप क्लब करो। तो देखो आपको थोड़ा-सा गाइडिंग लाइन पता चलेगा कि हाँ जी, मैंने ये करना है। अगर आप उसको फ़ॉलो करो और एक डिटर्मिनेशन से करो, डोंट बी फिकल माइंडेड कि यार आज उन्होंने ये कहा तो वहाँ चले गए, यहाँ कहा तो यहाँ चले गए। बी डिटरमाइंड ऑन व्हाट यू वांट टू डू एंड यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। जी। शेफ़, एक जैसे आपका तो बहुत अनुभव रहा है, आपने जनरेशन जैसे आपने रिक्रूटमेंट्स भी की हैं, इवन जैसे हमारे आईएचएम रोहतक में 2 अभी शेफ़ हैं, हाँ जी। बेकरी के, और शेफ़ ब्रिजेश, शेफ़ पंकज, हाँ जी। वो भी आपने उनकी रिक्रूटमेंट्स की जब आप ताज में उन्होंने जॉब किया है। बिल्कुल जी, हाँ जी। तो आप मतलब कैसे देखते हैं कि जो मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम है, हाँ जी। स्पेशली मैं अब उसके ऊपर आ रहा हूँ क्योंकि आपने एक लंबे समय तक ताज सेट्स के लिए रिक्रूटमेंट्स की हैं। बिल्कुल जी, हाँ जी। उसके लिए आप क्या विद्यार्थी में देखते हैं कि क्या क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए? बस देखिए इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स। देखिए मैं आई जस्ट थोड़ा मैं हट के कहूँगा कि कई बार मैं इंटरव्यू लेता था। आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट ताज फॉर फुल एंटायर नॉर्थ इंडिया में कवर करता था एंड आई फील द प्राइड व्हेन आई सी पंकज एंड दी शेफ्स ओवर देयर, जो मेरे ट्रेनिंग्स एक ज़माने में उन दिनों में, बट व्हेन आई सी देम हैविंग रीच्ड एक अच्छी मुकाम पे पहुँच गए, आई फील द प्राइड कि मतलब आई टेक इट एज़ कि मेरे बच्चे आगे आए हैं, ठीक है। जी, तो ये एक होता है कि आपको कॉलेज से जब निकलते हो ना, तो एक मैंने जैसे पहले कहा कि आपका पैशन ज़ील सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? और ये कहना कि जी उसमें क्या क्वालिटीज़ हम देखते हैं, यस वी सी द क्वालिटीज़, ठीक है ना? अगर मैं रिक्रूटमेंट करने जाता हूँ, 50-60 बच्चे कॉलेज से हैं, तो डेफ़िनेटली हम एक होता है कि अच्छे कॉलेज से जाएँ तो हमको लगता है कि ऊपर से हमको नीचे आना पड़ता है। और कई एवरेज कॉलेज भी होते हैं वेरी फ्रैंकली, तो हमको फिर नीचे से ऊपर जाना पड़ता है कि यार ये 50 में से टॉप के 5 या 6 जो अच्छे हैं, हम उनको थोड़ा-सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जी, वेरी फ्रैंकली। जी, लेकिन कई कॉलेजेस में होते हैं कि हम देखते हैं 50 में से 40 ही बहुत अच्छे हैं। अभी आई हैव टू बी सिलेक्टिव समवेयर, तो हम देखते हैं ऊपर से हमने 10 लेने हैं या 12 ले लेंगे क्योंकि उसमें से फिर शॉर्ट लिस्टिंग भी होती है। तो ये होता है कि हम लोग किन क्वालिटीज़ में देखते हैं। एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो देखता हूँ इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए कितना आपने पढ़ा, आपको 10 क्वेश्चन किए, आपने आंसर किए, हो सकता है कुछ आपने नहीं सुने होंगे या जी, नहीं देखे, कोई बात नहीं। ये नहीं है, मैं उससे नहीं कैटेगराइज़ करता हूँ कि जी नहीं ये तो फेल हो गया, ये तो पास हो गया। इट इज़ लाइक ओवरऑल एक्सपोज़र मैं देखता हूँ। लेकिन उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव एटीट्यूड। बच्चों को सिखाना, पॉलिश करना, ब्रश करना, एज़ शेफ़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि हमने उनको ग्रूम अप करना मेरी रिक्वायरमेंट से। अगर मैं फ्लाइट किचन में था, मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी हटके थी। होटल्स या 5 स्टार होटल्स में रिक्वायरमेंट थोड़ी-सी अलग होती है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द एचओडी, द डिपार्टमेंट हेड, द एग्जीक्यूटिव शेफ, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस तरह से उनको ब्रश करता है, वो तो हम कर लेते हैं। लेकिन जब तक बच्चा एक पॉजिटिव एटीट्यूड से, अप्रोच से काम नहीं करेगा, उसको ब्रश अप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालाँकि हम उसको भी रीडिफाइन कर देते हैं। कई बच्चे आते थे कि जो बिल्कुल नेगेटिव होते हैं, ठीक है, उन्होंने जॉइन कर लिया, पेरेंट्स ने उनको केटरिंग में डाल दिया, वो आ गए, एंड बट वी सी कि उनमें पोटेंशियल है।
तो वी यूज्ड टू मेक श्योर, ये नहीं कि जो स्टार्टिंग में उनको साइड पे कर दो कि जो मेरे 15 बच्चे मैंने हायर किए उसमें से 6 तो बहुत अच्छे हैं, बाकी को छोड़ दो। नो, आई नेवर टू डू दैट। आई यूज्ड टू पुश देम टू द एक्सट्रीम कि जी उनमें से एक जो बोलते हैं ना कि रगड़ के उसमें से एक जी, सोना या एक बिल्कुल। डायमंड निकले। आई यूज्ड टू बिलीव इन दैट। सो आई फील पॉजिटिव अप्रोच एंड अगेन ज़ील टू डू। एक अंदर से तमन्ना होनी चाहिए कि सर मुझे कोई, मैंने ज्वाइन तो कर लिया है, पेरेंट्स ने अपनी हार्ड अर्न पैसे लगाए हैं, मैंने अपनी एनर्जी लगाई है, मेरी अपनी जवानी के दिन यहाँ पे निकाले हैं, देन डोंट थिंक ऑफ नेगेटिव कि नहीं यार ये छोड़ के तो मैं तो और कोई कर लूँगा, मैं बैंक में जॉब कर लूँगा, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग कर लूँगा क्योंकि उसमें भी पैसा है। ये है कि अगर आपने एक बार दिमाग में थाम लिया कि मैंने ये करना है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ज्वाइन करना है एज ए शेफ और मैनेजर, वो आपके पैशन पे है। एटीट्यूड। आपको, हाँ, उसके ऊपर आपको कायम होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। जी। शेफ, एक चीज़ और होती है, जैसे हमारे पास ये तो हुआ, जैसे कई विद्यार्थी डिग्री के अलावा डिप्लोमा भी करते हैं, जैसे हाँ जी, हमारे पास आईएचएम रोहतक में डिप्लोमा फूड प्रोडक्शन भी चलता है। हाँ जी। तो जो सॉफ्ट स्किल हैं हाँ जी। वो किचन में कितनी महत्वपूर्ण है? वो जैसे देखिए, आजकल शेफ्स, ऐसा नहीं है कि शेफ्स लाइव किचन में भी काम करते हैं, शेफ्स गेस्ट के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, तो सॉफ्ट स्किल का कितना इम्पोर्टेंस रहता है? पर देखिए इसमें ये है कि इट इज़ लाइक ए ओवरऑल एटीट्यूड, ओवरऑल क्वालिटी, क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन, ठीक है ना। अगर आप कहो कि जी मैं शेफ़ था, ठीक है, मेरी काबिलियत प्रिपरेशन ऑफ द फूड में ज़्यादा है। आज मैं आफ्टर रिटायरमेंट मैं कई बार फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट करता हूँ। कई बार मैं अपने कलीग से बात करता हूँ कि यार वी हैव एक्सपोज आवरसेल्व्स टू द कुलिनरी आर्ट, बट वी हैव नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस टू द फूड टेक्नोलॉजी। जो आज इम्पोर्टेंट है आपको फूड प्रिजर्वेशन पे, फूड स्टोरेज पे, या शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, प्रिजर्वेटिव्स करने, यूज़ नहीं करने, कितने करने, उन चीज़ों पे वेरी फ्रैंकली हमारे शेफ्स का फोकस थोड़ा कम रहा है, दो आज अभी बढ़ रहा है डेफिनेटली। तो ये चीज़ें होती है कि अगर आपके ओवरऑल एक्सपोजर है, ठीक है ना, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जी। अगर आपको उन चीज़ों के ऊपर भी थोड़ी सी तजुर्बा है या आप अपने आप को उन चीज़ों में डेवलप करने की कोशिश करते हो, देन यू आर ए मोर सक्सेसफुल पर्सन। जी। शेफ, आपने अभी एक बात की जैसे फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेटिव, तो क्या मतलब अब जो किचन प्रोफेशनल हैं उनके लिए ऐसा भी है कि अब किचन के अलावा और कितनी नई अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में मार्केट में आप देखते हैं, जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है? बस देखिए ऐसा है, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि फूड प्रिपरेशन अगेन दिल से आती है। हम हमेशा बोलते हैं ना माँ के हाथ का खाना, जी। मतलब उसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो माँ बनाती है ना एक अपनी ममता के साथ, अपनी इनर फीलिंग के साथ, अपने इनर प्यार के साथ, वो खाना कोई शेफ बराबरी नहीं कर सकते। आई एम ब्लंट इन सेइंग दैट। ठीक है, हम प्रोफेशनली इतने साल से हम कर रहे हैं, हम अच्छा खाना बनाते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा देते हैं, हम बोलते हैं ना मैन ईट्स विद हिज आइज, कि पहले ही उसको नज़र में अच्छा लगे, वाह, और उसके बाद खाना चलो थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है। कई बोलते हैं कि थोड़ा मीठा होना चाहिए, कोई बोलते हैं खट्टा होना चाहिए, दिस कैन वेरी, बट वो जो एक है ना ममता माँ की, वो कहीं रिप्लेस, उसको कोई चीज़ नहीं हटा सकता, नंबर 1। नंबर 2, हमारी अभी फूड टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा कि फूड कन्वीनियंस फूड आ गया है, सब कुछ है, येस, इट इज़ हेल्पिंग टू एनहांस द शेल्फ लाइफ, इट इज़ हेल्पिंग टू कम टू बेटर स्टैंडर्डाइजेशन, कि आपको सिमिलर टेस्ट मिलेगा, बट एट द सेम टाइम आई एम ऑफ अ फर्म डिटर्मिनेशन कि जो हाथ की कला है शेफ़ की, वो आप नहीं हटा सकते। आप गढ़वाल से देखिए, जो जितने भी कुक्स, हम पहले कुक्स बोलते थे, उनका जो खाना बना हुआ है और मेरा खाना बना हुआ है, डेफिनेटली अंतर है। दो आई हैव बीन डूइंग क्वाइट अ लॉट, बट मैं कहूँगा कि जो एक वो जो अच्छा शेफ़ है, राजस्थान का ले लो या गुजरात का महाराज ले लो या गढ़वाल से अपने शेफ ले लो, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट सेइंग जी। दिस। तो एक शेफ और कुक में भी आपने बताया कि जनरली जो एक मिथ रहता है कि व्हाट इज शेफ, व्हाट इज कुक, तो बड़े अच्छे से आपने इस बस चीज़ उसमें को। मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो खाना बनाता है इज अ कुक, ठीक है, जी। मैं भी कुक हूँ, लेकिन अभी मैं रीडिफाइंड कुक हूँ। वी आर बीन कॉल्ड एज शेफ्स। शेफ्स का काम होता है कुकिंग एज वेल एज लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज। किचन एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉस्टिंग है, फाइनेंसिस देखनी है, रेवेन्यू देखना है, हाइजीन देखना है, एसओपीज देखनी है, प्रोसीजर्स देखना है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। वो चीज़ें कुछ जो सो कॉल्ड कुक्स हम बोलते हैं ना, उनमें कम होती है। कुक्स को आप रॉ मटेरियल दे दो, आलू की सब्जी, आलू ही दे दो, उबले आलू, आपको 6 टाइप की इतनी आलीशान प्रिपरेशंस करके दे देंगे ना, दैट दे विल बी माइंड बॉगलिंग। यू विल बी वेरी थ्रिल टू हैव दिस पोटैटो, है आलू, उबला आलू है, जी। लेकिन उन्हें 6 टाइप के अलग ऐसे बना देंगे ना कि आप लोग मतलब दंग रह जाओगे।
जी। ये और शेफ में ये, शेफ खाना भी बना लेता है, उसने सीखा हुआ भी है, प्रैक्टिस भी है। मैं बोलता हूँ ना, इट्स हैंड्स ऑन जॉब। ये आप खाली रेसिपी पढ़ के नहीं कर सकते, आपका हैंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट, एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम, अभी जैसे मैं फ्लाइट किचन में था, वी यूज्ड टू डू ऑलमोस्ट अबाउट 45,000 मील्स अ डे। एक दिन में पड़ता 50-55 हज़ार आदमियों का खाना बनाते थे हम। तो उसमें था मेरे पास कम से कम 206-208 आदमियों की टीम थी। जैसे मैंने कहा, पंकज जी मेरे ट्रेनी होते थे एक ज़माने में, जी। ठीक है? तो उनको हैंडल करना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, उनकी जो वेलफेयर है, एंड देयर वर सो मेनी, परचेजिंग ले लो, परचेजिंग की जो स्टैंडर्डाइजेशन है, रॉ प्रोडक्ट्स है, मेरी इन्वॉल्वमेंट होती थी उसके अंदर। तो वो सब चीज़ें आपको मिलेगी शेफ़ के अंदर, नॉट इन द कुक्स। कुक्स है, शेफ्स है, शेफ्स थोड़ा ऊपर लेवल के हैं क्योंकि उनकी एक्सपोजर ज़्यादा होती है एंड दे हैव टू गेट इन्वॉल्वड इन लॉट ऑफ अदर। बेसिकली दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। एग्जैक्टली, जी। एग्जैक्टली, हाँ जी। शेफ, आपका 50 वर्ष से अधिक का अनुभव है इस इंडस्ट्री का, तो जो चैलेंजेस रहते हैं, जैसे अभी युवा जो जाते हैं होटल इंडस्ट्री में, वो किचन में काम करते हैं, तो किस तरीके के चैलेंजेस उनको बेसिकली देखने को मिलते हैं और वो उन चैलेंजेस से कैसे ओवरकम कर सकते हैं? बहुत, मैं इसके लिए एक चीज़ कहूँगा, अगेन सॉरी, डोंट माइंड माई लैंग्वेज बिकॉज आई एम लिटिल स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई हैव बीन अटैच्ड टू एटलीस्ट अबाउट 10 to 12 कॉलेजेस इन दिल्ली एंड एनसीआर। मैं सबके साथ इन्वॉल्व हूँ। आई एम ऑन द एडवाइजरी बोर्ड ऑल्सो। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक, कि लड़कों का हॉस्पिटैलिटी की तरफ इंटरेस्ट कम जा रहा है। आज की जो जनरेशन है, दे आर लुकिंग फॉर वेरी क्विक सक्सेस, कि जी आज चालू करो और कल मेरे को ये बनना है। ये पॉसिबल नहीं होता है। देखो, कई चीज़ों में होता है कि यू नीड टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट, आपको टाइम डालना पड़ेगा, आपकी मेच्योरिटी भी काउंट करती है, आपका एक्सपोजर काउंट करता है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, ठीक है? तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जो आज के हैं वो चाहते हैं नहीं यार मेरे को तो फटाफट आज मैंने जॉब ज्वाइन की और अगले मंडे तक मेरे को प्रमोशन मिल जाए या 3 महीने में प्रमोशन मिल, ये पॉसिबल नहीं होता है। हो क्या रहा है कि पीपल लिंक इट टू जॉब सेटिस्फैक्शन इज लिंक टू द सैलरी पार्ट। यस, हॉस्पिटैलिटी में मैं देखता हूँ कि इनिशियल सैलरी थोड़ी कम है, ये तो इंजीनियर्स की भी कम होती है। बैंक्स में जाओ तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, कम मिलता है। सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ए थॉट प्रोसेस कि आप कितनी लेवल तक एक्सेप्ट करते हो। सैलरी थोड़ी कम है, पेरेंट्स चाहते हैं कि यार हमने बच्चे पे थोड़ा पैसा लगा कि हमने उनको पढ़ा दिया, वो फटाफट सक्सेसफुल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। पेरेंट्स को चाहिए थोड़ा पेशेंस रखें, बच्चों को चाहिए जो मैंने कहा कि पेशेंस के साथ साथ पैशन, ज़ील और डिज़ायर टू वर्क, ये तीनों चीज़ अगर आप इनको साथ में क्लब करो तो और इसको चीज़ को आप फॉलो करो, यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। जी। तो आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, आपको सीखना है, दिस इज हैंड्स ऑन जॉब। मैं भी कॉलेज में जैसे बात कर रहा था कि आप प्रैक्टिकल्स कितने करते हो, आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे या फिर टीवी शो देख लेंगे या आप यूट्यूब देख लेंगे, उससे आप शेफ नहीं बनोगे। आपको जब तक एक सिंपल चीज़ मैंने कहा, आलू उबालने हैं, कितनी देर उबालने हैं, किस तरह से उबालने हैं, स्टीम से उबालने हैं, पानी में उबालने हैं, शैलो में उबालने हैं, ये चीज़ें भी एक टेक्नोलॉजी, एक टेक्निक्स है जो आपको सीखनी पड़ेगी। जी। अगर आप वो सीख लो और आप एक स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप जाएंगे, यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन। आज की तारीख में मैं गर्व से कह सकता हूँ कि वी टॉक अबाउट फ्रेंच कुजीन एज अ मदर, ठीक है जी। ना? हमारी इंडियन कुजीन तो बहुत आलीशान है, दो अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट बीन डॉक्यूमेंटेड इन द राइट वे। हम चाहते हैं कि फ्रेंच कुजीन, इटालियन कुजीन हो, ठीक है? लेकिन आई फील प्राइड कि हमारे जो इंडियन शेफ्स हैं आज मार्केट में ग्लोबल फ्रंट पे, दे आल्सो लीडिंग इन फ्रेंच कुजीन एंड इटालियन कुजीन। मेरा जो अगला सवाल है शेफ, वो इसी से संबंधित है। हाँ जी। इंटरनेशनल क्यूजीन और इंडियन क्यूजीन, विच वन इज बेस्ट टू परस्यू द करियर? भाई देखिए, आई एम एन इंडियन, okay? So obviously for me India is the best, Okay. okay? We have been used to Indian taste. अच्छा, इंडिया में भी हम बोलते हैं इंडिया, इंडिया ऊपर से नीचे, राइट से लेफ्ट, मेरे हिसाब से कम 200-250 कुजीन्स है। हर 200 किलोमीटर पे जाके एक अलग कल्चर है, एक अलग कुजीन है। तो आप जब हम इसको जनरलाइज करते हैं इंडियन कुजीन, इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग टर्म। आप हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, यहीं इसके अंदर ही आपको कम से कम 6-8 टाइप की कुजीन्स मिलेगी, जी। ठीक है? सेम वी गो टू राजस्थान, गुजरात, बंगाल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इंडिया की जो कुजीन इज़ वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड, ओके? और हर चीज़ को मास्टरी करना पॉसिबल नहीं है, बट एट द सेम टाइम वी शेफ्स, जो हमारी कैटेगरी के शेफ्स हैं, हम इफ्का के मेंबर्स हैं या वर्ल्ड शेफ्स के मेंबर हैं, हमारा एक एहसास, प्रयास यही है कि हम इंडियन कुजीन, नाउ आई एम जनरलाइजिंग, इंडियन कुजीन इज ऑन ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म, कि वहाँ पे जाके जो इंटरनेशनल पब्लिक है उनको एक फील हो, एक एहसास हो कि हाँ यार इंडिया में भी ये खाना होता है। सिंपल चीज़, तंदूरी चिकन आप ले लीजिए, वर्ल्ड में आप किसी कोने में चले जाओ,
चाहे चाइनीज कुजिन में चले जाओ, शंघाई में चले जाओ, सब जगह पे तंदूरी चिकन इज़ वेरी पॉपुलर, चिकन टिक्का इज़ वेरी पॉपुलर। यस, प्रेपरेशन टेस्ट थोड़ा वेरी करेगा वहाँ पे। मैं जब फ्लाइट किचन मैंने ज्वाइन किया, वी यूज्ड टू डील विद इंटरनेशनल क्रू मेंबर्स, सारे होते थे, जी। तो उनको चिकन टिक्का, चिकन मक्खन वाला बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उनको होता था कि इट इज़ स्पाइसी, तो हम उसको थोड़ा मेलो डाउन करते थे, तो हम बनाते थे थोड़ा सा उनकी टेस्ट के साथ अडेप्ट करते थे। लेकिन आज आई कैन से कि दे हैव स्टार्टेड लाइकिंग स्पाइसेस मोर देन द इंडियंस। जी। ओके, सो दिस बैलेंस हैज टू बी ब्रॉट इन बाय द शेफ्स कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने एक फूड फेस्टिवल किया था साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे एक डिश है प्रॉन पेरी पेरी विच इज़ वेरी स्पाइसी गोवा की। जी। तो मैंने बोला यार पेरी पेरी तो हमने दे दिया, लेकिन इसको थोड़ा कम रखो कि ये फॉरनर्स है, कल प्रॉब्लम ना हो जाए। 3 फॉरनर्स मेरे पास आ गए, शेफ दिस इज नॉट पेरी पेरी। तो मैं बोले यार क्या इनको पता है? बोलते दिस इज नॉट स्पाइसी। मतलब उनके लिए था कि पेरी पेरी मतलब है, इट हैज़ टू बी स्पाइसी, इट हैज़ टू बी हॉट, जीभ को लगना चाहिए, तो ही वो असली इंडियन टेस्ट बाहर आता है। जी। मैंने बोला ठीक है सर, लाइक इफ यू वांट आई कैन मेक इट। हमने स्पेशली थोड़ा सा बनाया, हमने दिया, बोलते नाउ दिस इज पेरी पेरी। सो आइडिया इज डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट या गेस्ट, जो हम क्लाइंट नहीं बोलते, हम हमेशा उसको गेस्ट बोलते हैं, कि गेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आज की तारीख में आई कैन से दैट द इंडियन फूड हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन अ वेरी वेरी बिग वे, इन अ लार्ज वे, एंड पीपल लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंडियन कुजीन। हम पहले बोलते थे पंजाबी खाना देसी घी है, रिच फूड है, यस बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। आप साउथ में चले जाओ, वहाँ चावल ज़्यादा खाते हैं, वाई? बिकॉज ऑफ कोकोनट है, कोस्टल लाइन है, जी। तो वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट स्टेपल फूड से मिलती है उनको। जी। तो वो नॉर्थ साउथ यहाँ दोनों में अंतर है, बट ऑल इज इंडियन कुजीन। तो इंडियन कुजिन इन बाय एंड लार्ज आई कैन से हैज गॉट ए वेरी गुड सक्सेस, और हम शेफ्स जो है वी हैव बीन डूइंग दिस एफर्ट टू ग्लोबलाइज द टेस्ट एंड द कल्चर ऑफ इंडियन फूड। जैसे शेफ आपने इतने देशों की यात्राएं भी की हैं, देखा भी है, जी तो जो जैसे अभी आजकल स्टूडेंट्स में बड़ा क्रेज रहता है कि मुझे विदेश जाके काम करना है, हाँ जी। तो उनके लिए वहाँ पे कितना स्कोप है? किचन के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके स्पेशली मैं बात करूँ तो उनके लिए कितना स्कोप है? बस मैं देखिए एक चीज़ जनरल कहूँगा जो मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि यस आप बाहर जाओ, बाहर जाके एक्सपोज करो। एक तो क्योंकि ये डॉलर 100 रुपये का है, अगर आपको यहाँ जो कमाई है वहाँ जाएंगे तो डेफिनेटली अर्निंग है मच बिगर अमाउंट। आपकी फाउंडेशन जो फाइनेंशियल फाउंडेशन बड़ी साउंड हो जाती है। आप 10 साल इंडिया में काम करो, आपकी कल्चर है कि आप पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, आपका एक अलग थिंकिंग है। पर आप बाहर जाते हो तो आप वो सब चीज़ मिस करते हो, लेकिन यू स्टार्ट अर्निंग गुड मनी। तो जो बच्चे हैं वो देखते हैं कि लेट्स मेक बिग डॉलर्स, बाहर जाएंगे अच्छे डॉलर कमाएंगे, हमारा फाउंडेशन फाइनेंशियल बेस बहुत अच्छा हो जाएगा, 8-10 साल में विल बी रिच। ये एक थिंकिंग है बच्चों की मेनली, समझे कि नहीं? तो मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि जो भी केटरिंग कॉलेज से बच्चे निकलते हैं, देखिए मैंने कहा कि चाहे आप सर्विस में हो चाहे फूड प्रोडक्शन में हो, इट इज़ योर हैंड्स ऑन एक्सपोजर विच मेक्स योर लाइफ अ करियर। ओके, तो इसके लिए मैं तो हमेशा सब चीज़ मैं हर बच्चे को ये एडवाइस करता हूँ कि आप कॉलेज से निकलो, ठीक है, अगर आपको कोई अच्छे चेन में मिल जाती है, ताज में, हयात में, मेरिडियन में, गुड। नहीं है तो भी ऐसा नहीं है कि बाकी होटल्स अच्छे नहीं है, काम तो आपको वही करना है, आपको एक्सपोजर पूरी मिलती है। मेरी थिंकिंग से है कि अगर आपको पहले बेस अपना पहले बनाओ, सी कॉलेज में क्या है, फैकल्टी और कैंपस क्या करता है, आपका फाउंडेशन बनाता है, जी। आपके प्लिंथ बना देते हैं, जी। उसके ऊपर की जो पहली 2 स्ट्रक्चर आपने खुद करनी है थ्रू योर एक्सपोजर। उसके आगे फिर एक बार आपने सीख लिया तो आप बढ़ते जाइए बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं, एंड यू विल बिकम एग्जीक्यूटिव शेफ और डायरेक्टर फूड प्रोडक्शन। लेकिन इसके लिए कि पहले 2 या 3 साल या 4 साल मैं तो कहूँगा आप इंडियन इंडस्ट्री में काम करो। आप देखिए ऐसे ट्रेनी बाहर जाते हो तो आपकी शुरुआत यहाँ से होती है, ऐसे आप जाते हो, लेकिन आप पहले 3 साल यहाँ कर लो तो आपकी ग्रोथ यहाँ जाएगी। तो आप ये देखो कि 6 साल के बाद आपका इतना अंतर हो जाएगा। आई पर्सनली फील कि पहले स्टार्ट यहाँ से करो, 2-4 साल आप एक्सपोजर लो, बेसिक्स अच्छी तरह से सीखो, क्योंकि ये स्पून फीडिंग है नहीं कि जो फैकल्टी ने आपको चम्मच से दे दिया, आपको बेसिक सिखा दी, लेकिन आपको एक्सपोजर अपने आप को करना पड़ेगा और उससे सीखना पड़ेगा। आप वो सीख लो, उसके बाद आप बाहर जाओ, यू विल बी अ बेटर मेंटर, यू विल बी अ बेटर ट्रेनर रादर देन ए ट्रेनी। हम बोलते हैं आई एम गोइंग एज ए ट्रेनी, नो यू शुड गो एज ए ट्रेनर। आप यहाँ से सीख के वहाँ जाइए और 6 आदमी को और सिखाइए वहाँ पे, एंड यू विल बी वेल पोजिशन। शेफ, एक जैसे हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं उस एरिया के बच्चों का बड़ा ड्रीम रहता है कि वो डिफेंस सर्विस या पैरामिलिट्री फोर्सेस इनमें भी जाएं, तो हाँ जी। क्या ऐसा ऑप्शन भी इन छात्रों के लिए है कि वो वहाँ जाके भी अपनी स्किल्स शो कर सके? बॉस लेट मी गो बैक टू माई कॉलेज डेज व्हेन आई वाज डूइंग माई एसएससी, तभी 11 साल की होती थी। आई ऑप्टेड फॉर एनडीए,
फॉर एयरफोर्स। मैंने एयरफोर्स इन रिटन टेस्ट पास किया, मैंने PABT पास किया। मेरी पहली तमन्ना वेरी फ्रेंकली टू फ्लाई, बट अनफॉर्चुनेटली वो किस्मत में नहीं था, आगे नहीं बढ़ सके, वापस आ गए। आई जॉइन नॉन मेडिकल एंड सब्सिक्वेंटली लैंडेड इन द केटरिंग कॉलेज। तभी केटरिंग तो मतलब कितनी नॉलेज नहीं थी, तो हमने भी ऐसे ही ज्वाइन कर ली थी, बट बाद में जाके पता चला कि कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी महत्व है। और आज जो है हमारी एफर्ट से एंड एट द सेम टाइम व्हाट वी लर्न फ्रॉम मेंटर्स वी कुड गेन एंड वी आर व्हाट वी आर टुडे। तो सर जैसे तो सॉरी, मैं ये कह रहा था, तो ये है कि अगर आप डिफेंस में भी जाते हो, देखिए अगर आपकी केटरिंग की तरफ में इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे भी अपनी केटरिंग कैपेबिलिटीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि डिफेंस की कैंटीन्स है, खाना है, डिफेंसेस में बॉर्डर लाइन पे खाना जाता है, देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व। आप जाते हैं -32 डिग्रीज पे भी जब खाना देते हो अपने सोल्जर्स को, तो वहाँ की भी जो टेक्नोलॉजी यहाँ से नहीं कि आपने मटर पनीर और चावल बना के दे दिए। यू हैव टू यूज लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स बिहाइंड द स्टोरेज और लॉट ऑफ प्रिजर्वेशन methods of preservation have to be used, which can be like forwarded by the students who are passing out from the colleges. ये कर सकते हैं डेफिनेटली जी शेफ, एक जो जैसे बच्चे होते हैं, जैसे आपने बताया इनिशियल फेज में जाते हैं, उनके एक माइंड सेट भी है, सब है। कई बार ऐसा अमूमन देखने में आता है कि जो सीनियर शेफ्स होते हैं, हाँ जी, तो उनके साथ वो कैसे अच्छे से कोऑर्डिनेशन करें, क्योंकि कई बार होता है कि वर्किंग आवर्स भी थोड़े से, जब आप इनिशियल फेज में काम सही। करते हैं, थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है कि वो कैसे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मैं बैलेंस एक ही चीज़ कहूँगा बस, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप मेरे बॉस हो, ठीक है, कई थोड़े मिलनसार होते हैं। अभी जैसे मैं था वेरी फ्रेंकली, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि आई यूज्ड टू बी लाइक ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड। अगर जिस दिन मुझे गुस्सा आ जाए काम पे, मतलब सारे पूरे किचन में बोलते थे कि जरा कैबिन में मत जाना आज, ठीक है। लेकिन ये होता था कि 2 घंटे के बाद आई एम नॉर्मल, आई एम डीलिंग विद द पीपल, क्योंकि मेरे 200 स्टाफ को हैंडल करना है, जूनियर लेवल, अलग अलग लेवल के हैं। तो गुस्सा भी आता है कई बार, काम एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, ना ठीक हो तो यू टेंड टू लूज टेम्पर ऑल्सो। बट एट द सेम टाइम मैं सोचता था कि यार, मैं एक चीज़ बिलीव करता था कि प्रेशर दो, प्रेशर लो मत। अरे मैं अगर कुलता रहूँगा, उससे ऐसा किया, सारा दिन सोचता रहूँगा, तो मैं अपने आप को ब्लड प्रेशर दे रहा हूँ, मैं क्यों दूँ? एक बार मैंने चिल्ला लिया, बच्चों को समझा दिया, प्रेशर उनको दे दिया ना, अब वो अपने आप सुधर जाएंगे। आई यूज्ड टू बिलीव इन दैट। अगर आप अपने सीनियर के साथ बिलीव करते हो, डिफरेंट लेवल के होते हैं, देखिए पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। कई होते हैं कि थोड़े मिलनसार हैं, कई होते हैं थोड़े स्टबन होते हैं, कई होते हैं थोड़ा अड़ियल दिमाग के भी होते हैं, विच आई हैव गॉन थ्रू पीपल, मेरे मैनेजर से होते थे। ये होता है कि आपको पेशेंस रखनी चाहिए थोड़ी सी। अगर आप मेरे बॉस और आप चिल्ला रहे हो, मान लो इन क्रूड लैंग्वेज, तो ठीक है, वो आपका राइट है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अथॉरिटी है कि आपने काम करवाना है, यू हैव टू गेट द थिंग्स। अगर मैं ठीक से नहीं करूँगा तो आपका पूरा राइट है, आप मुझे डांटे, और मैं फिर जाके बोलूँ यार वो मैनेजर तो डांट रहा है, वो शेफ मुझे डांट रहे। नो, यू हैव डन रॉन्ग, यू हैव टू फेस इट। सो बी पॉजिटिव ऑन दैट ऑल्सो, कि अगर आपके मेंटर हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वही आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। अगर वो आप पे चिल्ला रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है, जी इट इज़ फॉर योर इम्प्रूवमेंट, इट इज़ टू इम्प्रोवाइज योर एबिलिटीज, योर एक्टिविटीज़। कि अगर आप उन चीज़ों पे कायम हो जाओ कि जो आपके मैनेजर ने कहे, यू विल बी सक्सेसफुल टुमारो। शेफ, एज ए शेफ, जैसे आजकल जो यूथ है उसमें बड़ा एक क्रेज़ देखने को मिलता है कि वो अपने सेटअप्स करते हैं, क्लाउड किचन का सेटअप है, नए सेटअप्स हैं। तो एज ए शेफ आपकी क्या गाइडेंस है कि वो सेटअप करने के लिए एक किस तरीके का माइंडसेट और कितना समय, एक स्टूडेंट को अगर वो पास आउट होता है, वो एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी करता है, तो उसको कितने समय के लिए उन चीज़ों के लिए वेट करना चाहिए और फिर उसको ये चीज़ें बस देखिए, शुरू मैं करनी एक चीज़ कहता हूँ कि व्हेन यू गो फॉर सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप सोचते हो कि मैं अपना बिजनेस करूँ, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। कंज्यूमर्स भी होंगे और सप्लायर्स भी होंगे डेफिनेट इंडस्ट्री में। आज जैसे है कि हम इंडस्ट्री के इस लेवल पे है वेयर देयर इज मोर डिमांड एंड मोर सप्लाई। हमारे टाइम पे जैसे मैंने कहा कि लेस सप्लाईज एंड लेस डिमांड्स होती थी, तो वी यूज्ड टू हैव अ वेरी नैरो माइंड। आज अगर इतनी एक्सपोजर है, मार्केट है, आपको टीवी एक्सपोजर है, मीडिया एक्सपोजर है, आपको पता चल रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है, एंड यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू डू। तो अगर आप अपना सेटअप करते हो, इट्स वेरी गुड। बट एट द सेम टाइम देखिए, आप कोई भी सेटअप करो, आई ऑलवेज बिलीव इट हैज़ टू बी ऑफ सर्टेन लेवल। आप ये नहीं कहो जी आपने रेडी लगा ली और आपने वो गोलगप्पे दुकान लगा ली, ठीक है, वो भी काम है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत काम है, लेकिन आपकी ग्रोथ यहाँ से शुरू होगी, ऐसे जाएगी, मैं हमेशा बोलता हूँ। लेकिन अगर आपको अच्छा बिजनेस करना है थोड़ा, तो थोड़ा आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। डेट डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल
पोजीशन आपके पेरेंट्स की पोजीशन है या जैसे है कि अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके एक अच्छा सा सेटअप करो, ठीक है, और आप उसको ऊपर लेके जाओ तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ और ऊपर जाती है, तो आपकी जो सक्सेस लेवल विल बी मच मच बिगर इन दैट केस। तो ये है कि अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट लिटिल मनी। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक और चीज़ है कि आप ये समझ लो कि गेस्टेशन पीरियड होता है। आप ये मत समझिए मैंने ये संडे को शुरू किया, अगले संडे तक मेरे 50 ग्राहक आ जाएंगे और मुझे 200 रुपये की कमाई हो जाएगी, ये नहीं होगा। आपके इनिशियल खर्चे इतने होंगे कि आपको जेब से डालना पड़ेगा, इन वेरी क्रूड लैंग्वेज। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये ना कहो मैं तो 10 हज़ार में मैंने शुरू किया, मेरे तो ख़त्म हो गया, आज तो मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ लेवल ऑफ एक्सेप्टिंग द थिंग। गेस्टेशन पीरियड है, आपको इनिशियल थोड़ी सी लॉसेस भी हो सकती है ऑपरेशनली, लेकिन यह है कि अगर आपको अपना नाम, इमेज आपको डेवलप करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार वो हो जाए देन द क्लाइंट खुद आएगा, आपकी क्वालिटी देखकर, आपका फूड देखकर पब्लिक खुद आएगी, आपको एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक एडवाइस होगा कि भाई आप करो, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थिंक ऑफ दिस पैरामीटर्स ऑल्सो। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि कोई भी चीज़ करो, थोड़ी सी अगर विड्रॉल होती है, थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट आता है या थोड़ी सी लॉसेस होती है, डोंट गेट बॉक्ड ऑन बाय इट। हाय यार क्या करूँ, फंस गया मैं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा सस्टेन करना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ को आप आगे ले जाते हो तो आगे सक्सेस इज अरेना फॉर यू। आप हमेशा सक्सेस रहोगे। शेफ, एक आखिरी सवाल आपसे, हाँ जी। एक जो आपका अनुभव का मैं कहूँगा एक निचोड़ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि एक लाइन में अगर मैं आपसे पूछूं कि सफलता का मूल मंत्र किचन लाइन का वो क्या है? हार्ड वर्क, हार्ड वर्क एंड टाइम। देखिए हॉस्पिटल इंडस्ट्री इज नॉट लाइक ए बैंक कि आप 9 बजे गए, 4:45 बजे अलार्म बजा, आपने सूटकेस उठाए चले गए, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ हॉस्पिटैलिटी वर्ड जो अभी शुरू किया हमने, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट्स, पार्टीज होती है। आप शादियों में जाते हो, बारात आपकी 11:30 बजे आती है, ठीक है, 9 बजे की जगह, लेकिन 11:30 बजे भी आपको वैसा ही खाना मिलेगा अगर अच्छी जगह है तो, कि जो आपको 9 बजे एक्सेप्ट करते हो आप, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हर मतलब जो आदमी या जो भी है इस इंडस्ट्री में, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, दैट सेटिस्फैक्शन अकॉर्डिंग टू मी कम्स फ्रॉम द स्माइल ऑन द फेस ऑफ द गेस्ट। अगर उसको 11:30 बजे अपना खाना दिया, या कई बार होता है ना कि लेट गेस्ट आते हैं और 11:30 खाना लेके आओ, तंदूर बंद हो रहा है, बट अगर उसको कोई भी अरेंजमेंट आप करके दो अच्छी तरह से, दे फील वेरी हैप्पी। ये जो हैप्पी वर्ड है कैन बी सीन ऑन द फेस ऑफ द गेस्ट। अगर आपने सर्व किया और वो गेस्ट स्माइल के साथ जाता है, टिप दे ना दो दूसरी बात होती है, लाइक, बट व्हेन यू सी द स्माइल ऑन द फेस ऑफ अ गेस्ट, दैट इज एक्चुअल जॉब सेटिस्फैक्शन। आपकी सेटिस्फैक्शन सैलरी से नहीं आती कि आपको 30 तारीख को कितनी तनख्वाह मिलती है, आपकी सेटिस्फैक्शन है फ्रॉम द स्माइल ऑफ द फेस। अगर आप देखें कि आज मैंने इन गेस्ट को सर्व किया और वो 5 आदमी खुश होकर गए, यू शुड फील इनर थॉट। आप सोचो रात को कि मैंने ऐसा क्या किया जो वो खुश हुए। मैंने टाइमली सर्विस की, मैंने टाइमली उनको अटेंड किया, मैंने खाना प्रॉपर सर्व किया, खाना गर्म था जहाँ चाहिए, ठंडा चाहिए तो ठंडा होना चाहिए। आप कोक सर्व कर रहे हो, बॉटल खोलना है, अगर चिल्ड होगा यू फील रिफ्रेश्ड। अगर आपको गर्म दे दिया यार कहाँ से उठा के ले आया, होता है माइंड सेट। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं विच गिव्स ए स्माइल, विच इज आई वुड से इज द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ एनी पर्सन वर्किंग इन द हॉस्पिटैलिटी। हार्ड वर्क, टाइम को भूल जाओ टाइम के लिए। यस, घर में प्रॉब्लम्स आती है, पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, बीमारी है, इल हेल्थ होती है, और कई प्रॉब्लम्स आती है घर पे, बट मेरा मानना एक ये है कि फॉर दैट मोमेंट जब आप जॉब के 4 दीवारी में आ जाते हो ना, आपको कुछ समय के लिए वो जो प्रॉब्लम से साइड पे रखनी पड़ती है, चाहे आर्टिफिशियल हो। वो बोलते हैं ना प्लास्टिक स्माइल, अंदर से आपके तकलीफ है आपको, लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग टू द गेस्ट यू कैन नॉट शो दैट टू द गेस्ट कि सर मेरी मदर की ये प्रॉब्लम है या मेरी ये प्रॉब्लम है। जी। आपको एक वो प्लास्टिक स्माइल देना पड़ेगा। जी। और ये एक चीज़ है कि अगर आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, जी। यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। जी, बहुत अच्छा लगा शेफ़, और आपने हमारे जितने व्यूअर्स हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, जो किचन यंग एस्पिरेंट्स हैं वो कैसे सफल हो सकते हैं, और कैसे आईएचएम से अगर कोई छात्र कोर्स करके और कैसे अपना भविष्य सुधार सकता है, तो आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। आज आई बीन इनवाइटेड टू आईएचएम रोहतक। मैं कई कॉलेजेस में जाता हूँ, बट देन आई फील द प्राइड अगेन एज आई सेड दैट आई नो द प्रिंसिपल, आई नो सर्टन फैकल्टी मेंबर्स जो एक ज़माने में मेरे ट्रेनीज थे और आज वो सीनियर फैकल्टी। आई फील द प्राइड ऑफ इट कि यार मैंने उनको ट्रेन किया। यस, मेरा हाथ था डेफिनेटली, एंड आई कैन सी देम एट ए वेरी वेरी सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म। आईएचएम रोहतक, चाहे आई वुड से डोंट माइंड कि भाई रोहतक इज़ नॉट
ए ग्रेड सिटी, आज डेफिनेटली बहुत ग्रोथ हो रही है, बहुत प्रॉस्पर हो रही है। आज मैं वही उनसे बात कर रहा था कि जी यहाँ पे 5 स्टार होटल्स नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि अगले 5 साल में कम से कम 5 या 7 5 स्टार 4 स्टार होटल्स होने चाहिए। एंड द स्टूडेंट्स हु आर पासिंग आउट फ्रॉम IHM रोहतक, अगेन लेट मी टेल यू, आर नथिंग लेस देन फ्रॉम एनी अदर लाइक प्रीमियम कॉलेजेस। हम जैसे बोलते हैं कि IHM पूसा है या बॉम्बे है या कपल ऑफ कॉलेजेस आर एट प्रीमियम, यस, बिकॉज देयर इन्वॉल्वमेंट विद द गवर्नमेंट एजेंसीज और कई चीज़ों से ज़्यादा है। छोटी जगहों में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कम होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इम्पोर्टेंस में कोई कम नहीं है जी। तो मैं तो ये कहूँगा कि बच्चे जो IHM रोहतक भी ज्वाइन करना चाहते हैं या जिन्होंने किया है, दे ऑल्सो स्टैंड इक्वली राइट sort of standards of getting the growth in their careers as such. Faculty members are very hardworking. They are from the industry. They know the job very well also. कई बार हम बोलते हैं कि यार फैकल्टी अच्छा नहीं है, बट ठीक है थोड़ा वेरी करते हैं डेफिनेटली, बट यहाँ पे मैंने देखा है द फैकल्टी इज़ वेरी गुड. They are in the prime hands. The students should be happy that they are being groomed in the right way, in the right manner, and they will definitely be successful in the coming years. थैंक यू वेरी मच सर। That's my point. आपने अपना इतना कीमती समय दिया और हमारे व्यूअर्स को ज़रूर इस टॉक शो का फ़ायदा होगा, और जो छात्र यंग एस्पिरेंट्स किचन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली ये उनके लिए एक बहुत अच्छी सीख है कि आप हार्ड वर्क करें, पंक्चुअलिटी करें, और उसी से आप सक्सेस की ओर जा सकते हैं। और मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि लाइक आई हैव बीन गिविंग टॉक्स टू द स्टूडेंट्स एज लाइक जब भी उनका कॉलेज शुरू होता है, मेरा फोकस यही होता है कि आई हैव बीन सक्सेसफुल टू दैट एक्सटेंट इन द इंडस्ट्री। यस, मैंने भी एफर्ट की, टाइम डाला, अपनी पूरी मेहनत की है, सब कुछ किया मैंने, एंड आई हैव अटेंड रीजनेबली गुड लेवल। मेरे से आगे भी कई जने हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं जाके बच्चों को यही एक इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़ अ वेरी ग्लोरीफाइड इंडस्ट्री। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लॉट ऑफ पैरामीटर्स आर देयर टू ओपन अप, नॉट ओनली होटल्स और रेस्टोरेंट, देयर आर सो मेनी एवेन्यूज, शिपिंग है, फ्लाइंग है, फूड प्लेटिंग है, आप देख लो, फूड स्टाइलिंग है, फूड ब्लॉगिंग है, देयर आर सो मेनी एवेन्यूज वेयर दे कैन शो द टैलेंट। अगर इन चीज़ों को अगर हम एक्सप्लॉइट करेंगे तो लाइक देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग अनसक्सेसफुल। तो बच्चों को यही है कि अपनी थोड़ा इंटरेस्ट के साथ थोड़ी एफर्ट डालें, डोंट गेट कैरिड अवे बाय द नेगेटिव थॉट्स, डोंट कीप योरसेल्फ इन द कंपनी ऑफ नेगेटिव पीपल। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आप 5-4 फ्रेंड्स साथ में बैठे हैं और अगर 2 पॉजिटिव बात कर रहे हैं ना, तो आपके अंदर से पॉजिटिव चीज़ निकलेगी। कई होते बोलते हो, जाते बोलते हैं यार इधर तो ऐसा ही है। ये चीज़ें से थोड़ा सा 2 फुट दूर रहो एंड यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। जी, थैंक यू वेरी मच शेफ। माय प्लेजर बॉस, थैंक यू वेरी मच। बाकी मेरे लायक अगर कोई कुछ भी होता है, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।